क्या आपने अर्थ 616 नोटिस किया या फिर टीवी में आते ही टेसरेक्ट की बत्ती का गोल हो जाना? अगर ऐसी कोई डिटेल्स आपसे देखने को छूट गई है तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लोकी के फर्स्ट एपिसोड की कुछ ऐसी डिटेल्स दिखाऊंगा जो आपने मिस कर दी होंगी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉमिक्स कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है, छोड़ो क्या ही जान के करोगे, चलिए सीधा वीडियो पर आते हैं। अब मैं वीडियो को शुरू करूं तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं शॉर्ट बाय शॉर्ट कवर करूंगा, तो थोड़ा सब्र से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिटेल्स आपको पहले से ही पता हो। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो डिटेल्स बाकी के चैनल्स ने बता दी हैं मैं उन्हें थोड़ा जल्दी में दिखाकर सल्टा दूं और आपको नया माल परोस सकूं। एपिसोड की स्टार्टिंग 2012 वाले टाइम से ही होती है, जब लोकी को पकड़कर ले जाया जा रहा होता है। और यहाँ पर इस टाइम का म्यूजिक वही है जो कि टाइम डकैती के टाइम का था। फिर हल्क की वजह से टोनी स्टार्क को मुक्का लगता है और टेसरेक्ट बक्से से बाहर आ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस कंपनी का ब्रीफकेस यूज कर रहे थे जो एक बार में ही गिरने पर खुल गया। अवेंजर्स से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी। फिर लोकी टेसरेक्ट को लेता है और सीधा गोबी डिजर्ट में आकर गिरता है, जहां उसे कोई गोभी तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ मंगोलियन लोग जरूर आकर लोकी से उसका हालचाल पूछते हैं। अपने सामने इंसानों को देखकर लोकी खुद को उनका महाराज बताने से नहीं चूकता। और अब एंट्री होती है टीवी की, जो कि लोकी को पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने नई टाइमलाइन को बना दिया है। तभी वहां पर आती है महिला मर्दानी, जो कि सेम वही डिवाइस यूज कर रही है जिसे हमने मूवीज को भी यूज करते हुए देखा है। और यहीं पर हमें वो डिटेल्स दिखाई जाती है जिसका हम सबके मन में क्वेश्चंस था। हम सब लोग यही जानना चाहते थे कि क्या मार्वल कॉमिक्स की तरह ही एमसीयू में भी हमारी मेन यूनिवर्स अर्थ 616 एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसका आंसर इस महिला मर्दानी के डिवाइस में ही मिल गया। अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा टाइमलाइन सेगमेंट 616, जिससे अब ये कंफर्म हो चुका है कि मार्वल के मल्टीवर्स में भी अर्थ 616 एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारी मेन टाइमलाइन है। फिर महिला मर्दानी अपनी टाइम पुलिस के साथ लोकी को लेकर टीवी में ले आती है, क्योंकि जज साइवा ने कहा है कि टीवी में कोई भी मैजिक वगैरह काम नहीं करता है, तो इसका इफेक्ट हम टेसरेक्ट पर भी देख सकते हैं। जैसे ही टेसरेक्ट को टीवी में लाते हैं उसकी बत्ती गुल हो जाती है, और जो टेसरेक्ट तब से 100 वाट के बल्ब की तरह जलता वो ग्लो कर रहा था, टीवी में आते ही वॉशरूम में लगे 0 वाट के बल्ब की तरह नजर आता है। फिर लोकी का चीरहरण किया जाता है। अब मैं यहाँ पर लोकी की बॉडी पर बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं एसगार्ड के उस बेकार दर्जी के बारे में बात करूंगा जिसने लोकी के कपड़े बनाए। अब लोकी के साथ लगता है सही में भेदभाव हुआ है, क्योंकि थॉर ने जब स्टॉर्मब्रेकर को बनाने के लिए एक पूरे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सीधा अपने ऊपर झेला था, तो उसके कपड़े तो सही सलामत बचे थे, लेकिन लोकी के कपड़े भी एसगार्ड के हैं, तो वो इतनी जल्दी कैसे कट पिट गए। जो कि इस चीज का भी सेंस बनाता है कि टीवी में इन्फिनिटी कंचे किसी काम के नहीं है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि टीवी इतना एडवांस है जो कि एसगार्डियन कपड़ों का चीर फाड़ करके किसी का भी चीरहरण कर सकता है। फिर शुरू होता है टीवी बनने का इतिहास, जहां पर हमें ये बताया जाता है कि किसी बंदे के अलग एक्शन की वजह से नई टाइमलाइन बनती है, जहां टीवी जाकर उस बंदे को पकड़ती है और नई बनी टाइमलाइन को फिक्स किया जाता है। और यहीं पर एक अनसीन वॉर का भी जिक्र होता है, जिसमें हमें कुछ लोगों को आपस में लड़ते हुए भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर इस चीज को अगर आप थैनोस के मायके पर पड़ी हुई चीज की तरह देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही शिप का शेप नोवा कॉर्प का भी होता है, और ये नीले वाले लोग जरूर क्री और ये पर्पल वाले पुराने नोवा कॉर्प हो सकते हैं, क्योंकि रोनन ने भी ये बताया था कि क्री और नोवा कॉर्प के बीच में जंग उनकी सदियों से चलती आ रही है। फिर आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, जिनके बारे में आपको पता ही होगा कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और फिर लोकी के नाम पर एमसीयू का टैलेंट नजर आता है कि वो कितनी तरह से लोकी के नाम को लिख सकते हैं। अब ये सीधा सीधा रेफरेंस है मल्टीपल लोकी का, क्योंकि इस शो में हमें कई सारे लोकी के वेरिएंट देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, जब मोविस इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो वहीं पर एक लड़की आती है, जो कि मेरे हिसाब से लोकी ही है, क्योंकि हम जानते हैं लोकी अपना रूप बदल सकता है। फिर मोबियस उस लड़की से पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया, जिस पर लड़की एक पेंटिंग को दिखा के इशारा करती है, और यहीं पर हमें कुछ डिटेल्स मिलती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये इशारा मेफिस्टो को नहीं बल्कि डेविल के सींगों को था, जो कि लोकी के पास भी हैं। और दूसरी डिटेल ये कि क्योंकि मैंने लड़की को लोकी बताया है तो उसका रीजन भी है। इस डेविल के मुंह में भी अगर हम ध्यान से देखें तो कबलोई चिंगम जैसे कुछ नीला नीला नजर आ रहा है,
और ये लड़की भले ही ये समझाना चाह रही है कि ये कबलुई च्युइंगम उसे लोकी ने दी है, जबकि ये लड़की खुद लोकी है और इसे भी च्युइंगम खाना पसंद है। फिर तीसरी डिटेल ये है कि जब मोबियस कबलुई च्युइंगम को देखता है तो यहाँ पर एक कार्टून मुंडी नजर आती है जो कि बहुत हद तक नाइटमेयर की तरह दिख रही है। अब नाइटमेयर भले ही अभी किसी मूवी में नहीं दिखने वाला है, पर फिर भी इस एपिसोड में 2 बार नाइटमेयर का टीज करना ये बताता है कि आगे चल के हमें नाइटमेयर जरूर देखने को मिलेगा। जिसके बाद बारी आती है लोकी के जन्म कुंडली की, जहां पर आपने लोकी का रियल नेम लोकी लॉफिसन, एलाइज में ओडेनसन, बर्थ प्लेस जूटनहाइम, रेस, फ्रॉस्ट जाइंट, जेंडर फ्लूइड जैसी चीजों को देखा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नजर डालो सेक्टर पर तो यहाँ पर 1900 से 2099 लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि 2099 मार्वल की वो कॉमिक्स है जिसमें मार्वल का पॉसिबल फ्यूचर दिखाया जाना था, लेकिन किसी वजह से इस कॉमिक्स को कंप्लीट नहीं किया गया। फिर जब लोकी को जज साहिबा के सामने लाया जाता है तो आपको स्टैनली के बारे में पता ही चल गया होगा। फिर जब लोकी को मोबियस अपने केबिन में ला रहा होता है तो यहाँ पर TVA को दिखाया जाता है, जहां पर हम टाइम कीपर की स्टैचू देख सकते हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि टाइम कीपर सेक्रेट टाइमलाइन को सिक्योर करते हैं। और यहीं पर जब लिफ्ट वाले सीन में हम इस तरह के लेटर्स को देखते हैं तो ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये TVA में हर एक फ्लोर या फिर एरिया का कोड नेम होता होगा, जिनमें से कुछ मैंने देखे भी जिन्हें आपने मिस कर दिया होगा, जैसे यहाँ पर SYF एरिया, TE7 एरिया और VG2 एरिया। फिर जब मोबियस लोकी को लेकर टाइम थिएटर में आता है तो वो गार्ड से छड़ी को लेता है, क्योंकि मोबियस जानता है कि वो गॉड ऑफ मिस्चीफ से डील करने जा रहा है, जिसके लिए हो सकता है कि उसे उसकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि मोबियस किसी ऐसे लोकी को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि TVA के लोगों को मार रहा है, इसलिए प्रोटेक्शन भी जरूरी है। मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखा रहा होता है कि उसकी वजह से कैसे दूसरों को मौका मिलता है कि वो महान बन सकें, और फ्रेगा की डेथ वगैरह, जिसे देखकर लोकी डिप्रेस्ड हो जाता है। पर जब लोकी मोबियस की बातचीत चल ही रही होती है तभी वहाँ पर महिला मर्दानी आती है, और जब मोबियस डिप्रेस्ड लोकी को उठाता है तो भी लोकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो बहुत ही चालाकी से मोबियस की पॉकेट से रिमोट को चुरा लेता है, जिसका अंदाजा मोबियस को बाद में लगता है। फिर हम कैसे कि ड्रावर में पड़े इन्फिनिटी कंचों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अब तक मार्वल के जितने भी फेज आए वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को लेकर ही बेस्ड थे। और अब जब फेज 4 की शुरुआत हो रही है तो हमें ये बताया जा रहा है कि MCU में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इन्फिनिटी स्टोन पेपर वेट से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। पर यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमें 6 टाइम स्टोन नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फिनिटी स्टोन्स हैं बाकी के कंपैरिजन में, और लोकी भी सिर्फ टाइम स्टोन को ही उठाता है। अब ऐसा क्यों दिखाया गया इसके बारे में अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में इस चीज को डिटेल से कवर कर दूंगा। जिसके बाद वहां पर महिला मर्दानी आ जाती है और लोकी फिर से टाइम थिएटर में आ जाता है, जहां वो अपना फ्यूचर देखता है कि ओडेन को लोकी को लेके क्या इमोशंस थे, थॉर के साथ उसकी बॉन्डिंग क्या थी, फ्रेगा की डेथ, और फिर लोकी खुद की भी डेथ देखता है। जिसके बाद स्क्रीन पर लिखकर आता है एंड ऑफ लाइफ। पर अगर आप स्लो मोशन में स्लिप को देखोगे तो यहाँ पर भी आपको अर्थ 616 लिखा मिल जाएगा, जो कि इस एपिसोड में दूसरी बार दिखाया गया है, जो कि ये कंफर्म करता है कि कॉमिक्स की तरह ही MCU में भी अर्थ 616 एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी फाइनल डिटेल पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी लोकी TVA के कुछ ऑफिसर्स को अलग अलग टाइम में मार रही होती है, और जब सभी ऑफिसर्स को भून दिया जाता है तो वो टाइमलाइन सेटर डिवाइस को उठाती है, और यहीं पर हमें काम की चीज नजर आती है, क्योंकि मैंने इस लोकी को लेडी लोकी कंफर्म करते हुए कहा है, जिसका प्रूफ भी है, क्योंकि जब ये लेडी लोकी टाइमलाइन सेटिंग डिवाइस को उठाती है तो उसके ग्लव्स ठीक लोकी के सेट इमेजेस में दिख रहे लेडी लोकी के ग्लव्स की जैसे ही दिख रहे हैं। साथ ही में आपने कुछ इस तरह के पोस्टर्स भी शायद मिस कर दिए होंगे जिसमें लिखा है ऑलवेज वॉचिंग। तो गाइज ये थी कुछ डिटेल्स जिसे मेरे हिसाब से आपने लोकी के एपिसोड्स को देखते समय मिस कर दिए होंगे। आपके हिसाब से कौन सी डिटेल्स थी जो आपने इस चैनल पर पहली बार देखी, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सी डिटेल्स ने आपको ज़्यादा शौक दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।